সকলকে নমস্কার। আমি বাংলা বুঝতে পারি, बोलते पारी ना, इसीलिए अब आगे की बात अपन हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। जो भी लीगल दावपेच सीखा है वो कलकत्ता हाईकोर्ट की लाल कलर की रेड ब्रिक कॉरिडोर्स में ही सीखा है, अपने सीनियर्स से सीखा है। इसलिए कमिंग बैक हियर इज लाइक कमिंग बैक होम। इट इज सच एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आज जो मैं आपसे बात करने आई हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूं, क्योंकि आप समाज का असाधारण वर्ग हैं। आप लीगल फ्रेटर्निटी है, यू आर द लॉयर्स। वेस्ट बंगाल परिवर्तन का वादा करा था, मां, माटी और मानुस का नारा भी दिया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से यहां पर टीएमसी की सरकार आई है, माहौल कुछ ऐसा बना दिया है कि मां शर्मिंदा है, माटी रुल रही है और मानुस बेहाल है। और इसीलिए यहां पर जितने भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के अधिवक्तागण हैं, अब ये जिम्मेदारी आप पर है कि हम असली का परिवर्तन, या जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। ये मैं क्यों कह रही? देखिए, मैं जानती हूं कि मैं अधिवक्तागण के सामने हूं, इसलिए बिना फैक्ट्स, फिगर्स और एविडेंस के नहीं बात करूंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं, एक तो जो बॉम्ब कल्चर जिसने टेक ओवर कर लिया है बंगाल को। जब भी कहीं पर भी पूरे देश में अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है या बॉम्ब का प्रयोग होता है, तुरंत कार्रवाई टेररिस्ट लॉज में करी जाती है, एंटी टेरर लॉज लगाए जाते हैं। लेकिन बंगाल में बॉम्ब ब्लास्ट होना या बॉम्ब का प्रयोग होना इतना ज्यादा एक सामान्य बात हो गई है कि अगर कभी भी यहां पे किसी प्रकार का बॉम्ब का प्रयोग होता है तो कोई कहता है हाँ, कोई पॉलिटिकल रैली चल रही होगी। मैं हैरान हूं, मैं आपको ये अपने अनुभव से बता रही हूं। मेरे चेंबर में हमने ऐसे अनगिनत केसेस करे हैं जहां पर बॉम्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन टीएमसी की सरकार ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर अंकुश लगा दिया और उनको एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक ही नहीं करने दिया। एजेंसी को सर्कमवेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ऐसा दबाव डालती है यहां की स्टेट गवर्नमेंट, तृणमूल की सरकार, कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले केसेस में भी एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रोविजंस को लगाने नहीं देती। अगर हम बात करें, मैंने क्यों कहा कि मां शर्मिंदा है, हम कैसे भूल सकते हैं संदेश खाली। संदेश खाली में आपको याद होगा जब माताओं और बहनों को बेआबरू करा जा रहा था, तो ये फैक्ट था कि वो बेआबरू, वो गूंस, वो परपेट्रेटर्स, दे वर द कार्यकर्ताज एंड द लीडर्स ऑफ टीएमसी। यहां तक कि कई वारदातें तो टीएमसी के ऑफिस में हुई। लेकिन आपको याद होगा कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन। उनको एक्चुअली में जाके बोलना पड़ा कि शाहजहां शेख को आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा। आपको याद है कि जब सेंट्रल एजेंसीज गई थी तफ्तीश के लिए, तो टीएमसी के नेताओं ने वहां पर एक मॉब को क्रिएट कर उन पर पथराव करा था। कभी आपने सुना है कि स्वतंत्र भारत पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ही स्टोन पेल्टिंग या पथराव करा जाए? And courts, thank God for the Honorable High Court and thank God for the Supreme Court of India that they intervened and got Shahjahan Sheikh arrested. लेकिन वो विजुअल्स हम भूल कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा था कि शाहजहां शेख कस्टडी में लेके गए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उनको पुलिस एस्कॉर्ट कर लेके जा रही है। महिलाओं के साथ तो जिस प्रकार का यहां पर सत्ता को साधने के लिए, सत्ता को जकड़ने के लिए जिस प्रकार का अपराध हो रहा है, वो अक्षम्य पाप है। पोस्ट पोल वायलेंस की एफआईआर पढ़ने के बाद 3 दिन तक रात को नींद नहीं आती। एक ही परिवार की न 15 बरस की बच्ची सुरक्षित थी, न 50 बरस की महिला। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ ये था
कि उन्होंने टीएमसी को वोट ना देके किसी और को वोट दी थी। डिसेंट मां शर्मिंदा है और माटी रुल रही है। माटी इसलिए रुल रही है और मानुस बेहाल है कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल डिसेंट पे यहां पर तुरंत एक एफआईआर लगा दी जाती है। यू विल बी शॉक्ड। हम लोग सुवेंदु अधिकारी जी के लिए मैटर्स कर रहे थे। जिस प्रकार की एलिगेशंस उन पे लगी है, यहां पर फर्स्ट ईयर लॉ का बच्चा भी खड़े होकर हंस पड़ेगा कि ये किस प्रकार की एलिगेशंस लगाई हैं। एक जगह तो उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था कि किसी कार्यकर्ता की उन्होंने गोल्ड चेन चुरा ली। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर रही हूं। शुवेंदु अधिकारी पे उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सोने की चेन चुराने का प्रयास करा। एक जगह उन पर 2000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया गया और एक एफआईआर में तो सीआरपीएफ के साथ उनको यह बोला गया कि आपने सीआरपीएफ के साथ कलूड करके, कंस्पिरेसी करके टारपोलिन चुराने का आरोप उन पर लगाया गया है। मखौल बना दिया है पूरे के पूरे लीगल प्रोसेस का। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन have now turned into nothing but persecution under the Mamata government. And this is where I need my legal warriors to stand tall. कि हाल ही में जो डियरनेस अलाउंस का ऑर्डर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसका प्रावधान आप करना कैसे भूल गए। आपको याद होगा 2008 से लगभग 15 से 20 लाख सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट वर सफरिंग क्योंकि ममता जी की सरकार ने उनका डियरनेस अलाउंस रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, पहले हाई कोर्ट से वो एम्प्लॉयज जीते और फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जीते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला डियरनेस अलाउंस इज अ लीगल राइट ऑफ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और जो ऑर्डर आया है फरवरी के ही महीने में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 25% यानी 25% डियरनेस अलाउंस आपको अरियर्स के साथ इन एम्प्लॉयज को तुरंत देना है। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो फॉर्मर रिटायर्ड हाई सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जो बाकी के पूरा का पूरा प्रोसीजर भी देखेगी कि कैसे ये डियरनेस अलाउंस देना है। पर मैं पूछना चाहती हूं यहां से खड़े होकर कि 11,000 करोड़ की लायबिलिटी आपके सिर पे गिरती है। आप अपने ही सरकार के सरकारी मुलाजमों को 15 साल तक कचहरी के चक्कर कटवाते हैं। आपकी ना नीयत है उनका समाधान करने की, ना आपकी नीयत है उनको डियरनेस अलाउंस की, लेकिन 5,600 करोड़ रुपए आप केवल और केवल मदरसों की एजुकेशन के लिए दे देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बंगाल के विकास को अपनी तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के बलि चढ़ा दिया है। में आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। एसआईआर का मुकदमा चल रहा था और सीजेआई ने उनकी जिरह सुनने के बाद सीधा ये बोला है, एसआईआर एक ऐसा इंडिपेंडेंट और आवश्यक प्रोसीजर है, एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि बंगाल के जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनका जेन्युइन राइट प्रोटेक्टेड रहे। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा वी वोंट अलाउ एनी इम्पेडिमेंट इन कंप्लीशन ऑफ एसआईआर। यहां तक कि बंगाल की पुलिस को शोकॉज नोटिस दिया गया है क्योंकि यहां पर the TMC government was misusing the investigating agencies and the police using violence to thwart the entire SIR procedure. बंगाल की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी और किसी भी प्रकार की वायलेंस के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। मित्रों, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैं धन्यवाद करती हूं कि बार बार चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो,
उसको आना पड़ता है, कवच की भूमिका निभानी पड़ती है, वरना वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और तुष्टिकरण की राजनीति की बलि बंगाल का देवतुल्य मतदाता पता नहीं कब की बलि चढ़ चुका है। लेकिन आज मैंने कहा ना, मैं अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के वॉरियर्स से बात करने आ रही हूं, क्योंकि ये जो असली परिवर्तन है, ये जो डेमोक्रेसी को बचाने की मुहिम है, यह केवल और केवल वकीलों के माध्यम से हो सकती है। आगामी चुनाव में हमारे विधि प्रकोष्ठ यानी लीगल सेल की बहुत अहम भूमिका है, और इसीलिए मैं आज केवल आपसे बात करने नहीं आई हूं, मैं आपका आवाहन करने आई हूं। आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आई हूं। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी, उनको कैसे भरा जाए इसकी तैयारी करिएगा। जितने भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट्स हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपकी सतर्कता की जरूरत है, आपके चौकन्नेपन की जरूरत है, आपकी लीगल प्रोएस की जरूरत है। यही नहीं, आपसे मैं ये भी विनती करने आ रही हूं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन पर आप तैयार रहिएगा, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है टीएमसी की सरकार के झूठे मुकदमे डालने का। कैंडिडेट्स पे और उनकी टीम्स पर झूठे मुकदमे और फॉल्स एफआईआर टीएमसी की गवर्नमेंट निश्चित ही करने का प्रयास करेगी। वहां पर ढाल बनकर एक शील्ड का काम आपको करना है, और इसीलिए आज मैं आपसे ये विनती करती हूं, ये करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि ये जो आने वाला असेंबली का चुनाव है, ये केवल इलेक्शन कैंपेन्स तक, टिकट वितरण, कैंडिडेट्स तक और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। आपको तत्पर रहना होगा कि जब भी जरूरत पड़े आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, बिकॉज विदाउट यू बंगाल में डेमोक्रेसी बचना नामुमकिन होगा। आप सभी ने समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए, असली परिवर्तन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगी पलटानो दरकार, आप कहेंगे चाहे बीजेपी सरकार। ठीक है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।